वापस आया, दशरथ जी को राम का संदेश सुनाया। दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। तो राम राम कहा छोड़े न पुने प्राण, हुआ दीप भी प्राप्त का उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानिया गिरी दुहत्थड़ मार, अंतापुर में छा गया दारुण हाहाकार। महलों में लाश नृपति की है, वन में लक्ष्मण है रघुबर है। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, दो भाई नाना जी के घर हैं। तो महाराज के व्रत से बदल गया सब रंग, कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। तो बोली वो विधवा नेत्र, आपको अपने हाथों में चा मैंने, क्या जड़ता की जड़ तो काटी शाखाओं को सींचा मैंने। मन में बार बार लाने पड़ रही है, इनका बरखा जब प्रति सुखाने, समय चुके उनका प्रस्ताने। तो कौशल्या बोली क्या बतलाएं, चौथे पन में ये ताप हुआ, उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा श्राप हुआ। पुत्रवण की माता का प्राप्त हुआ। तो महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश, कि मानो तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में तब प्राणी हैं आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करने हैं। कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरने हैं। ये वशिष्ठ जी सभी को समझाने लगे। जिस जीवात्मा से ममता है वो अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो ये एक रोज छूट जाता है। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। तो नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे। यहाँ ब्रजी अनेकों प्रकार के दुखद शब्द देख रहे हैं और विचलित हो रहे हैं। तो शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। यतने कहो भरत दन जाई, गुरु बुलाए पठेर। गुरु जी ने आज्ञा दी है, ये तुमको बुलाया गया है, आकर के इतने कहना। और वहाँ भरत से और शत्रुघ्न से कुछ बताना नहीं। और वो इतने में पहुँचे दूत वहाँ, ये नहीं कहा क्या बीता है। केवल वो बोले चलिएगा, गुरुवर ने हमको भेजा है। जो कोई इन्हें तो चल दिए वापस। और इतनी तेज से समीर के द्वारा हवा के द्वारा तो दीवा वाले लिखते हैं कि जो कोई इन्हें देखता है वो नीर बहाता आंखों से, मानो नबीन नप का स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से। जब वापस आ गए और पूछा तो भैया मझली माता जी ने बनवात दिया रघुनंदन को। 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित बन को। इच्छा थे महाराज की है श्री रामचंद्र को राज मिले।
वर मांगा ये माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले, तो सीतापति के बन जाते ही भूपति का सुरपुर गमन हुआ। है नहीं किसी के लिए द्योत जब अपना ही दिन खत्म हुआ। तो भैया जी कुशल यही है अब जो आप यहाँ पर आए हैं, मुर्दों ने नहीं जान पाई जब ये प्रिय दर्शन पाए हैं। तो हृदयोच्छ्वास बतलाते थे हो सकता अब निर्वाह नहीं, मानो मल्लाह कह रहे थे अब हमें सूझती राह नहीं। ये विदित न होता था दुख है कितना किस तरह सह रहे हैं, अब बातों का दार बंद रहा है मुख से वो राम कह रहे हैं। राम राम कहा बोले भरत पुकार, सुनो प्रजाजन भाद्र जन मेरा एक विचार। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, तब पूर्ण पितृ ऋण से होंगे जब कर देंगे ये पूरी हम। कुछ हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवधेश बनाएंगे, मिलता है राज बड़े ही को मत ये न्याय पूर्वक है। तो ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र नीचे गंगा यमुना साक्षी, करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं करके बच्चा साक्षी। भरत जी ने प्रतिज्ञा की, इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, महलों में पहुँचे भरत होकर दृढ़ बलवान। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ दुर्दंड प्रकृति के हैं, त्यों त्यों भरत लाल के पात इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। और पहुंचा माता के निकट अब माता का लाल, एक कथन दाऊदी को प्रकट किया तत्काल। आप कहके के बाद भरत पहुंचते हैं, तो माता तुम मेरी माता हो क्या, तुम्ही माता मेरी क्या, तुम्ही सूर्य कुल की रानी क्या, तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता के कुछ अनुचित कहना इस प्रकार अनुचित जचता है। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। तब बुझकर हो गया ठोस अब हृदय न कोमल परत रहा, माता माता न रही अब से तो भरत ने सब अब भरत रहा। ध्येय आज से एक है और धारणा एक, मंत्र हमारा एक है टेक हमारी टेक। भरत जी ने कहे आज से न तू मेरी माता न मैं तेरा पुत्र। उस दिन के बाद भरत जी ने कभी माँ को माँ नहीं बोला। तो भरत लाल ने इधर फिर कहा आप ही आप, उदय हुआ किस जन्म का मेरा विधना पाप। वन में श्री राम त्रिदश भाई, सौमित्र सरी का भ्राता हो, अब घर में कुबरी सी दाती हो, कैकेयी सी जैसी माता हो। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुँचा देना, हो जभी पिता का दाह गर्भ मेरी भी चिता जला देना। कौशल्या ने दौड़ कर, इतना कहते ही भरत के कौशल्या दौड़ पड़ी। कौशल्या के दौड़ कर पकड़ा जो ही हाथ, कैकेयी ने बीत में मारा अपना माथ। हे भरत लाल तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा क्या है, बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है।
कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यारे बचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। आसरा राम तन का है तो जीवन का भरत सहारा है, यदि वो नैनों का तारा है तो तू प्राणों से प्यारा है। घटना तो घटी बहन द्वारा, ये केवल एक बहाना था, वास्तव में अमृत तृणपत की थी, रघुनंदन को बन जाना था। ये कौशल्या को चूक कौशल्या ने ज्ञान मांग लिया था पूर्व में, वही कौशल्या कहती हैं। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो, गोवध गुरुवध का ब्राह्मण वध इन सब का मुझकर पातक हो। भरत जी कहने लगे बाप, अगर मेरा इसमें रच बात भी हो तो गोवध पुत्रवध मातृवध का दूत लगे, जो जननी सम्मति हो मोरा। इस प्रकार भरत विलाप करते हुए कहते हैं, जो विश्व भर भरे कट घट है, कहते कुछ है करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें, यदि मेरी चालाकी कुछ है। ये कह कर बेवल हुए और गिरे तत्काल, कौशल्या की गोद में कैकेयी का लाल। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं, कैसे समाज अपयस देगा, ये पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। ये सब प्रसंग चलने लगा। तभी वशिष्ठ जी ने कहा, तब वशिष्ठ जी ने कहा, तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप। तुम्हें सोचने वाला नहीं है, सोचनी किसके लिए? सोचो जो उसको जो मरता है, उस जग की माया तृष्णा पर वो जीता है, जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वो सोचो उसका जो पापी हो, बेविचारी लंपट कामी हो, सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो, सोचो उसको विद्या पाकर मिथ्याभिमान जो रखता हो, सोचो उसको धनपति होकर निर्धन को सता रहा हो जो, और सोचो उसको ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में, और सोचो उसको जो पड़ता है मत मतांतरों के झगड़ों में। सोचो उस अदम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो, और ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर दीनों का गला घोंटता हो। ये वशिष्ठ जी ने कहा, ये ऐसे लोग सोचनी है भरत, तुम्हारे सोचनी नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मार्थ का सुना सच्चा उपदेश, ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उद्देश्य। तो जिस समय भरत ने दाह किया, तब ये विचार आए मन में, उड़ गया धुएं के साथ सत रह गया सत्य ही सतपथ में। भरत जी ने अंत्येष्टि की और फिर अगले दिन विचार किया। अगला प्रसंग कल मानस प्रेमियों, हर हर महादेव।